कोई है? मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे शाम होने वाली है और इतने घने जंगलों में भला किसकी आवाज है? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू अपने अंधे बेटे भोला के साथ रहता था। रामू किसी तरह गाय का दूध बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। सारा दूध तो निकाल लिया, अब जल्दी से ये दूध ले जाकर दूसरे गांव में बेच देता हूँ, तभी कुछ पैसे आएंगे। पिताजी, मुझे खाना खाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना कहाँ है? मुझे खाना खिला दो ना। अरे बेटा, मैं तुम्हारे पास ही खाना रखा है, रुक जा, मैं तुझे अभी खिला देता हूँ। रामू जाकर वो खाना भोला के पास रखता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन ढंग से खाना भी नहीं खा सकता। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू अंधा हुआ तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तू खाना खा ले और घर पर ही रहना, मैं दूध बेचकर शाम तक आ जाऊंगा। रामू अपना दूध बैलगाड़ी पर रखकर गांव की तरफ जाने लगता है। अरे ओ रामू, रोज ये दूध बेच बेच कर तू थकता नहीं है, हैं? अपनी उम्र देख, कितना बूढ़ा हो गया है और तुम्हारा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है और अब तू बैल हाँकता रहता है। ये सब तू छोड़ क्यों नहीं देता और अपने अंधे बेटे को जाकर कहीं जंगल में छोड़ दे, कोई जंगली जानवर ले जाएगा। अरे इस बोझ को कब तक उठाएगा तू? हाँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। अरे तुम्हारा बेटा बचपन से अंधा है, अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो उसका गला दबा कर मार देता और अपना पीछा छुड़ा लेता। तेरी तो पत्नी भी नहीं है कि उसका देखभाल करे। अरे माना तो उसका बाप है, उसके साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन कितने दिनों तक उसकी सेवा कर सकता है? एक न एक दिन तो तू मर ही जाएगा, फिर उस अंधे का कौन ध्यान रखेगा? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा बेटा है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोगों को जो कहना है कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वाले हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले कुछ भी कहें, मैं अपने बेटे को तो अपने जीते जी कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रामू अपना दूध लेकर पड़ोसी गांव चला जाता है और दिन भर मेहनत करके अपना सारा दूध बेचता है। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। वो घने जंगल से रास्ते से घर जाने लगता है। तभी रामू को किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे शाम होने वाली है और इतने घने जंगलों में भला किसकी आवाज है? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू उस ओर जाता है और देखता है एक बूढ़ी औरत घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। अरे बूढ़ी माँ, तुम इतने घने जंगलों में क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम्हारे पैरों से तो खून निकल रहा है। बेटा, मैं यहाँ से जा रही थी पर मेरे पैर में चोट लग गई, मैं उठ भी नहीं पाई और मुझे बहुत प्यास लगी है। कुछ पीने को है तो दे दो बेटा। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए पास के झरने से पानी ला देता हूँ। रामू झरने की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद झरने से पानी लेकर आता है। और बूढ़ी औरत को पिला देता है। तुम्हारे पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है, रुको मैं कुछ औषधि तोड़कर आपके जख्मों पर लगा देता हूँ। रामू जंगल के घने हिस्से में जाता है और कुछ औषधि पत्ते तोड़ कर लाता है। और जख्म पर लगाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
ये तो मेरा फर्ज था। धन्यवाद की क्या बात है बूढ़ी माँ। रुको बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है।